जाता है। इन सब से बचने के लिए कुछ तो हमें अपने लिए प्लानिंग करनी होगी, कुछ तो हमें सोचना होगा अपने लिए। तो आज हम बात कर रहे हैं सीबोक्थोन हेल्थ अवेयरनेस के बारे में। तो अभी हम सबसे पहले ये समझते हैं कि देखिए क्या है कि हमारा शरीर जो है, ये हमारा शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा, क्या इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, ये हमें पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी हम इसके बारे में कोई ना कोई एक महत्वपूर्ण निर्णय ले पाएंगे। देखिए, हमारा जो शरीर होता है ये कोशिकाओं का बना होता है, सेल्स का बना होता है। खरबों कोशिकाओं यानी लगभग 300 बिलियन न्यू सेल्स हर रोज बनते हैं और टूटते हैं। आप सोचिए कि चाहे हमारा लीवर है, किडनी है, हार्ट है, मसल्स हैं, ब्लड है, स्किन है, या वेन्स है, इंटेस्टाइन है, कुछ भी है हमारी बॉडी में, सब सेल्स से बना है, कोशिकाओं से बना है। मतलब अगर हम अपने शरीर को पूरे को, क्योंकि जब पूरा शरीर ही सेल्स का बना है, तो मतलब हमें अपने पूरे शरीर को दुरुस्त रखना है तो क्या करना होगा? अपने सेल्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करना होगा, हमें अपने सेल्स को हेल्दी रखना। सेल्स तो हेल्दी तभी रहेंगे ना जब आप उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करोगे। सेल्स की रिक्वायरमेंट क्या है? आप सोचिए 300 बिलियन न्यू सेल्स हर रोज बन रहे हैं और टूट भी रहे हैं। तो मतलब जो बन रहे हैं वो लंबे समय तक जीवन जिए, अच्छा जीवन जिए, यानी हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे वो सेल, जब तक भी वो जीवित रहे सेल्स। तो उसके लिए उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को आपको पूरा करना होगा। क्या है उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट? सबसे पहला, शुद्ध जल। क्या हम अपने सेल्स को शुद्ध जल दे पा रहे हैं आज के टाइम में? आप खुद देखिए। फिर है शुद्ध वायु, यानी कि ऑक्सीजन चाहिए। और आज हम जिस माहौल में, जिस शहर के अंदर रह रहे हैं, वहां आप सबको पता है कि ऑक्सीजन का लेवल जो है वो कितना नीचे जा चुका है। और आप सोचिए कि हम जब ब्रीथ करते हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं जा रही है हमारी बॉडी में, उसके साथ साथ कई अदर जहरीली गैसें भी जा रही है। ठीक है। फिर इसके बाद तीसरी रिक्वायरमेंट आ जाती है शुद्ध भोजन। शुद्ध भोजन मतलब ये नहीं कि स्वादिष्ट और साफ सुथरा भोजन की बात नहीं कर रहा हूँ। शुद्ध भोजन का मतलब है वो भोजन जिसके अंदर वो सारे पोषक तत्व हैं जो हमारे सेल्स को चाहिए। लेकिन आज जो हम खा रहे हैं उसमें जो पोषक तत्व हैं, आज से 20 साल पहले की डाइट से सिर्फ और सिर्फ 20% रह गया। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये साइंटिस्ट बोलते हैं, रिसर्च बेस्ड बात कर रहा हूं मैं। आपने शायद वो न्यूज भी सुनी होगी, न्यूज देखी भी होगी, जिसमें साइंटिस्ट ये कहते हैं कि आज से 20 साल पहले हमारे खाने की थाली के अंदर जितनी जो भी सब्जियां, आज भी हम उतना ही लगभग, डाइट तो देखिए हमारी उतनी है, वही 1 से 2 कटोरी सब्जी, 3 या 4 चपाती। ठीक है, बस डाइट तो उतनी ही है। लेकिन आज से 20 साल पहले की जो हमारी खाने की थाली थी, उसके अंदर जो न्यूट्रिशनल वैल्यू थी, आज की खाने की थाली के अंदर सिर्फ उसका 20% रह गया, यानी 20%। आज से 20 साल पहले जो सेब के अंदर जितना न्यूट्रिशन हुआ करता था, आज उसका सिर्फ 20% रह गया। तो मतलब ये सोचिए कि अगर आप सोचें कि सिर्फ जो खाना आज से 20 साल पहले लोग खाया करते थे, उतनी ही डाइट आज ले आप, तो आपको सिर्फ 20% न्यूट्रिशन मिलेगा। आपके सेल्स को किसी टेस्ट से कोई लेना देना नहीं है। उसको ये बर्गर, चाउमीन, मोमोज, डोसा, पिज्जा ये सब नहीं चाहिए। इसको चाहिए विटामिन, इसको चाहिए विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, मिनरल्स, ओमेगा फैटी एसिड। लेकिन आप देख क्या रहे हैं? घी, तेल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, कलर्स, टेस्ट के चक्कर में। तो क्या हो गया कि न्यूट्रिशनल वैल्यू 20% हो गई। अब आप एक चीज बताइए, क्या आप जितना लोग पहले 20 साल पहले खाया करते थे, आज आप उसका 5 गुना ज्यादा खा पाएंगे? न्यूट्रिशन तो उतना ही चाहिए। तो मतलब आप जो रेगुलर डाइट ले रहे हैं उसको 5 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप 4 चपाती खाते हैं, क्या 20 चपाती खा पाएंगे? एक टाइम के अंदर 20 चपाती खा पाएंगे? 2 कटोरी सब्जी खाते थे, क्या 10 कटोरी सब्जी खा पाओगे? पॉसिबल नहीं है। क्या करें? कुछ तो ऐसा हमें अपनी लाइफ में शामिल करना होगा कि वो जो गैप आ गया है हमारे खाने के अंदर, जो 80% का गैप है वो फिल हो जाए। अदरवाइज ये गैप बढ़ता रहेगा, और जैसे जैसे गैप बढ़ता रहेगा उसके अंदर कोई ना कोई डिसीज एंटर करती रहेगी। सिंपल सी बात मैं अगर करता हूं कि आपको इतना न्यूट्रिशन चाहिए, आप इतना दे रहे हो, बाकी का गैप किस चीज से भरेगा? वो डिसीज के साथ भरेगा, बीमारियों से भरेगा।
उस गैप को खत्म कर दीजिए, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को खत्म कर दीजिए, बीमारियां अपने आप शरीर से बाहर चली जाएंगी। तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को खत्म करने के लिए हम करें क्या? सोल्यूशन क्या है? हमें सोल्यूशन की तरफ जाना है। हम जब सोल्यूशन की बात करते हैं तो जब सबसे पहले क्या होता है कि हम जाएंगे गूगल पे, नेट पे सर्च करना स्टार्ट कर देंगे जी कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, कौन सा एंटीऑक्सीडेंट लूं, कौन सा मल्टीविटामिन लूं, कौन सा मल्टी मिनरल लूं। सब जाएंगे नेट के ऊपर, और नेट पे आपको एक बहुत सारी बड़ी रेंज मिलेगी, भीड़ मिलेगी आपको न्यूट्रास्यूटिकल्स के नाम, फूड सप्लीमेंट्स एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स क्या है? देखिए, मैं न्यूट्रास्यूटिकल्स को गलत नहीं कह रहा हूँ कि न्यूट्रास्यूटिकल गलत है, लेकिन इसके पीछे ना कुछ लिमिटेशन है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो लिमिटेशन क्या है। न्यूट्रास्यूटिकल का पहले तो मतलब समझिए कि जो जितने भी आप देखते हैं ना नेट पे, ये मल्टीविटामिन है, इसमें इतने मल्टीविटामिन हैं, ये टैबलेट फॉर्म में या कैप्सूल फॉर्म में, ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वो सब न्यूट्रास्यूटिकल्स है। न्यूट्रास्यूटिकल होता क्या है बेसिकली? देखिए क्या है कि न्यूट्रास्यूटिकल मतलब अलग अलग सोर्सेज में से न्यूट्रिशन को निकाल कर एक किसी एक फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म, कैप्सूल फॉर्म, जूस फॉर्म या किसी भी लिक्विड फॉर्म में या पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। मतलब क्या है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। एक मल्टीविटामिन है, उसके अंदर विटामिन ए है, विटामिन सी है। तो विटामिन ए कहाँ से लिया? मान लीजिए गाजर में, आप सबको पता है कि विटामिन ए ज्यादा होता है। तो क्या है कि गाजर में से विटामिन ए को निकाला जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है प्रोसेस के द्वारा। एक क्लिनिकल प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस होता है जो केमिकल्स के द्वारा प्रोसेस करके उसमें से विटामिन ए को गाजर में से अलग कर दिया गया, आंवला में से विटामिन सी को निकाल दिया गया, या किसी अदर न्यूट्रिएंट में किसी भी फल या सब्जी या जड़ी बूटी में से उसका न्यूट्रिएंट निकाला गया। उन सब न्यूट्रिएंट्स को निकालकर, विटामिन को निकालकर एक मल्टीविटामिन टैबलेट बनाई गई। आप सोचिए, जिस टैबलेट के अंदर गाजर का विटामिन ए है, उसमें गाजर थोड़ी ना है, उसमें उसका विटामिन ए है। मतलब वो निकालने के लिए उसको बहुत ज्यादा प्रोसेस किया गया होगा, पहली हाईली प्रोसेस्ड हो गया। फिर उसके बाद जो फॉर्मुलेशन उसकी बनी, यानी उसके अंदर जो जो विटामिन डाले गए, वो विटामिन का जो फॉर्मुलेशन है, क्या वो नेचुरल है? क्या वो कुदरत ने डिसाइड किया था कि इसके टैबलेट में कितना कितना विटामिन और कितना मिनरल डालना है? नहीं ना। वो किसने डिसाइड किया? इंसानों ने, साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि हमने इस टैबलेट के अंदर कौन सा विटामिन ए कितना डालना है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितना डालना है, विटामिन सी कितना डालना है। तो वो फॉर्मुलेशन क्या हुई? सिंथेटिक, नेचुरल नहीं हुई। अब आप सोचिए, जो चीज हाईली प्रोसेस्ड है और सिंथेटिक है, क्या लंबे समय तक लेते रहना हमारे लिए सेफ है? इसीलिए कहा जाता है कि न्यूट्रास्यूटिकल अगर आप लेते हैं, कोई भी सप्लीमेंट न्यूट्रास्यूटिकल लेते हैं, तो उसको 2 से 3 महीने तक ही लो लगातार, उसके बाद उसको छोड़ दो, गैप दो, महीने 2 महीने 3 महीने का गैप दो, फिर उसके बाद दोबारा लो। कंटिन्यू कभी भी नहीं लेना चाहिए न्यूट्रास्यूटिकल, हमेशा ये प्रेफर किया जाता है। इसके पीछे मैं आपको ना प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ क्यों ऐसा कहा जाता है। देखिए क्या है कि आपने गाजर का जूस पिया, सबको पता गाजर के जूस में विटामिन ए है। तो अब क्या है कि जब आप गाजर का जूस पिएंगे तो आपकी बॉडी उसमें से विटामिन ए को सर्च करेगी और खुद उसके ऊपर काम करेगी और उसमें से एक्सट्रैक्ट करेगी विटामिन ए को। ठीक, अगर आप आंवला खाते हैं तो आंवला में से विटामिन सी आपकी बॉडी खुद निकालती है, एक प्रक्रिया होती है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो मतलब आपकी बॉडी काम करती है। दूसरी तरफ आपने निकाला हुआ, न्यूट्रास्यूटिकल्स के द्वारा निकाला हुआ विटामिन ए अपनी बॉडी को दे रहे हैं लगातार, विटामिन सी दे रहे हैं अपनी बॉडी को लगातार, तो क्या होगा? अब आपकी बॉडी को काम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वो ऑलरेडी निकाला हुआ। अब जब लंबे समय तक आप न्यूट्रास्यूटिकल अपनी बॉडी को देते रहेंगे तो क्या होगा? आपकी बॉडी की जो काम करने की क्षमता थी वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि आपकी बॉडी को ऑलरेडी निकाला हुआ मिल रहा है पहले से ही। तो जब लंबे समय तक आप अपने शरीर की किसी भी प्रक्रिया को नहीं करते तो आपके शरीर की वो प्रक्रिया निष्क्रिय हो जाती है, ये कुदरत का नियम है। आप सोचिए कि कभी किसी को फ्रैक्चर आता है, हाथ पे प्लास्टर हो जाता है, 45 डेज के बाद जब प्लास्टर खुलता है तो उंगलियां मुड़ती नहीं है, क्योंकि सिर्फ 45 दिन के लिए आपने उंगलियों को मोड़ा नहीं था। उसके बाद आपको कितनी ज्यादा
कोशिश करनी पड़ती है, फिजियो कराने पड़ते हैं, मसाज करानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो मूवमेंट दोबारा स्टार्ट होती है। तो आप सोचिए अगर आप लंबे समय तक अपने शरीर को कोई ऐसा लगातार निकाला हुआ विटामिन ए दे रहे हैं, आपको अपनी बॉडी की वो जो प्रक्रिया है वो करने ही नहीं दे रहे बॉडी को, तो क्या होगा? अब आप कोई नेचुरल चीज लेंगे भी ना, तो आपकी बॉडी उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगी, उसको बेनिफिट ले ही नहीं पाएगी। अब वो डिपेंडेंट हो जाएगी न्यूट्रास्यूटिकल के ऊपर। इसलिए कहा जाता है कि न्यूट्रास्यूटिकल को 2 से 3 महीने लगातार लो, इसके बाद मत लो, ताकि आपकी बॉडी डिपेंडेंट ना हो जाए। लेकिन हमें तो न्यूट्रिशन तो हर रोज चाहिए ना, क्योंकि कंज्यूम तो हर रोज कर रहे हैं, हमारे सेल्स, हमारी बॉडी तो हर रोज न्यूट्रिशन को कंज्यूम करती है, चाहिए तो हमें हर रोज, तो कहाँ से आएगा? मैं आपको वो सोल्यूशन देने जा रहा हूं जो आपको हर रोज बिना किसी नुकसान के अच्छी खासी सोल्यूशन देगा। वो है सीबकथॉर्न। सीबकथॉर्न 100% नेचुरल है, कुदरत ने जैसा पैदा किया है हम आपको वैसा ही दे रहे हैं, इसलिए इसको मिनिमली प्रोसेस किया जाता है। इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग नहीं करते, सिर्फ ये लगा लो बेरी को जूस बनाने तक की एक प्रक्रिया है, वो भी एक हमारी एक टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा हम इसको प्रोसेस करते हैं ताकि ये जूस आप तक सही वैल्यूज के साथ, सही प्रॉपर्टीज के साथ पहुंच सके और खराब भी ना हो। ठीक है, और फिर आ जाता है कि ठीक है ये सीबकथॉर्न 100% नेचुरल है, मिनिमली प्रोसेस्ड है, लेकिन विश्वास कैसे करें कि सीबकथॉर्न हमारे लिए बेस्ट है? जड़ी बूटियां हैं जिनके अंदर बहुत से न्यूट्रिशन हो सकते हैं, लेकिन क्या साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि इनका जो न्यूट्रिशन है हमारे लिए सेफ है, हमारे लिए लॉन्ग टर्म तक यूज करते रहना सेफ है और हमारी बॉडी के न्यूट्रिशन वैल्यू को पूरा करता है? तो सीबकथॉर्न के ऊपर लगभग 120 से ज्यादा रिसर्च हो चुकी है जो क्लिनिकली प्रूव करती हैं कि सीबकथॉर्न मल्टी वाइटामिन है, न्यूट्रिशन इसके अंदर भरे हुए हैं जिनको आप बिना किसी गैप के रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद आ जाता है मेन चीज, इंडिजिनस। इंडिजिनस का मतलब क्या होता है कि वो चीज जो आपके देश में पैदा होती है उसको बोला जाता है इंडिजिनस। मतलब देखिए क्या है कि बहुत से ऐसे बेरीज, फ्रूट्स बहुत से ऐसे हैं जो दुनिया में कहीं ना कहीं अदर अदर कंट्रीज के अंदर पैदा हो रहे हैं, जिनके अंदर भी क्लिनिकल प्रूवन भी है और उनके अंदर न्यूट्रिशन भी भरा हुआ है। लोग कहते हैं कि अमेरिका का ये फल है, ये बेरी है, ये खा लो बहुत अच्छी है तो आपकी सेहत के लिए। ये कनाडा का बेरी आता है, ये बहुत अच्छा है आपकी बॉडी करो। अच्छा है, लेकिन किसके लिए? कनाडा का है तो कनाडा के लोगों के लिए, अमेरिका का है तो अमेरिका के लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं। क्योंकि कुदरत ने जो चीज जहां पैदा की है वहां के लोगों में उसको कंज्यूम करने की, डाइजेस्ट करने की प्रॉपर्टीज दी हैं, एंजाइम्स दी हैं, वो ताकत दी है कि जो हमारे देश में पैदा होता है हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर सकती है, कंज्यूम कर सकती है, उसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकती है। अमेरिका का अगर कोई फल है तो वो अमेरिका के लोगों के अंदर, वो बॉडी के अंदर चीज पैदा की है, तो इसलिए हमेशा इंडिजिनस आपके लिए सेफ है। तो सी बकथॉर्न जो है हिंदुस्तान का है, भारत में ही पैदा होता है, हमारे देश का है, यानी इंडिजिनस है। अब मतलब जो चीज 100% नेचुरल है, मिनिमली प्रोसेस्ड है, क्लिनिकली प्रूवन है, इंडिजिनस है, तो मतलब लाइफ टाइम तक उसको इस्तेमाल करते रहना आपके लिए 100% सेफ है। इसका कहीं पे कोई आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं। अब ये पैदा कहाँ होता है? सीबकथॉर्न जो है एक हिमालयन बेरी है जो कि लेह लद्दाख के अंदर पैदा होती है। लगभग 10,000 फीट के हाइट पे ये पैदा होता है, 10,000 फीट, जहां पे यानी लगभग साल में 9 महीने बर्फ ही रहती है। 9 महीने बाद जब बर्फ छटती है तो इसका पौधा जमीन में से नजर आना शुरू होता है। 9 महीने बर्फ में रहता है। आप सोचिए क्या 9 महीने बर्फ में कोई वनस्पति बसती है? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सर, वहां कोई सरवाइव नहीं कर पाता। लेकिन ये प्लांट सरवाइव करता है, उसके पीछे रीजन क्या है? इसकी जो रूट्स है, ये देख रहे हैं आप, इसकी जो रूट्स है, इसकी जो जड़ें हैं, वो 200 फीट गहराई तक जाती है जमीन में। अब 200 फीट गहराई पे कितना न्यूट्रिशन और कितना मिनरल होगा आप समझ सकते हैं। तो इसके रूट्स के थ्रू जब वो खींच के लाता है तो इसके फल में और इसके पत्तों में वो प्रॉपर्टीज आ जाती है, जिसकी वजह से इसके अंदर 190 से ज्यादा पोषक तत्व हैं, 190 प्लस बायोएक्टिव कंपाउंड्स है इसमें। इसलिए इस बेरी को गोल्डन बेरी भी बोला जाता है, वंडर बेरी भी बोला जाता है, ट्रैकलेस फ्रूट भी बोला जाता है, होली फ्रूट भी बोला जाता है। अगर मैं सुपर फ्रूट्स की बात करता हूँ जिसमें आते हैं सी बकथॉर्न, असाई बेरी, गोजी बेरी, मैंगोस्टीन, नोनी और पोमेग्रेनेट, वर्ल्ड के टॉप 6 फ्रूट्स है। अगर इनमें आप न्यूट्रिएंट वैल्यू, विटामिन B12, फैट सोल्युबल विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी निकाल के चेक कर लें तो आप क्या देखते हैं कि एक सी बकथॉर्न मात्र ऐसा है जिसके अंदर
सारी की सारी चीजें हाईएस्ट लेवल पर है। बाकी सब में क्या है, अगर एक चीज हाई होती है तो दूसरी लो हो जाती है, सब कुछ हाई किसी में नहीं है, सिर्फ सीबकथोन। इसलिए सुपर फूड्स में भी सबसे ऊपर आता है सीबकथोन। अगर मैं हिस्ट्री एंड फैक्ट्स की बात करता हूं तो सीबकथोन को संजीवनी बूटी कहा जाता है। कौन बोलता है? मैं नहीं बोल रहा हूँ, साइंटिस्ट बोल रहे हैं, न्यूज चैनल पे बोल रहे हैं। आप जाइए यूट्यूब पे, वो सर्च भी कर सकते हैं, आपको वो क्लिप मिल जाएगी। नहीं मिलती तो आप अपने सीनियर्स को बोलिए जिन्होंने आपको ये इनवाइट किया है यहाँ पे, उनसे आप कहेंगे तो वो आपको वीडियो अरेंज भी करवा देंगे, जिसमें साइंटिस्ट ये बोल रहे हैं कि सीबकथोर्न ही संजीवनी बूटी है, क्योंकि हमारे ग्रंथ और पुराणों के हिसाब से संजीवनी में जो प्रॉपर्टीज बताई गई हैं वो सारी प्रॉपर्टीज सीबकथोर्न में मिल रही हैं। तो आज क्या हमारे परिवार को, हमारे लिए क्या संजीवनी की जरूरत नहीं है हमें? आज जिस माहौल में हम जी रहे हैं तो हमें तो संजीवनी की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके अलावा चंगेज खान का आपने नाम पढ़ा होगा इतिहास में। चंगेज खान एक मंगोलियन एम्परर कहा जाता है, ग्रेट एम्परर, जिसने कि दुनिया के लगभग मैक्सिमम हिस्से पे कब्जा कर लिया था युद्ध कर करके। युद्ध करने के लिए, जीतने के लिए क्या चाहिए होता है? स्टेमिना चाहिए। उसके सेना के अंदर स्टेमिना होना चाहिए। चंगेज खान के इतिहास के अंदर लिखा है कि चंगेज खान अपने घोड़ों को, अपनी सेना को और खुद भी सीबकथोर्न दिया करता था, जो उसके स्टेमिना का कारण था। चंगेज खान अपनी जीत का श्रेय सीबकथोर्न को भी देता है। तो आप समझ सकते हैं कि सीबकथोर्न स्टेमिना के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, मैं अभी आपको और भी बताता हूँ। सीबकथोर्न का जो लैटिन नेम है वो है हिप्पोफायरमनॉइड। हिप्पोफायरमनॉइड मतलब एक ये ग्रीक वर्ड है। इसको अगर हिंदी में इसमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे मतलब शाइनी हॉर्स, हिंदी में चमकदार घोड़ा। चमकदार घोड़ा मतलब सीबकथोर्न का नाम हजारों साल पहले चमकदार घोड़ा रख दिया गया। कहीं ना कहीं ये इसका इतिहास बताता है कि हमारे जो है ये घोड़ों के साथ जुड़ा हुआ है इसका इतिहास। और घोड़े को हम क्यों जानते हैं? दो ही वजह हैं। पहला, उसकी चमकती त्वचा। कहीं दूर भी घोड़ा खड़ा होगा ना तो उसकी स्किन बहुत ज्यादा चमकती है, शायद किसी दूसरे जानवर की स्किन इतनी ज्यादा नहीं चमकती। इसके अलावा का स्टेमिना। आज भी हमारी गाड़ियों के इंजन जो होते हैं हॉर्स पावर होते हैं, कभी टाइगर पावर नहीं होता, लॉयन पावर नहीं होता, हॉर्स पावर। घोड़े को हमेशा स्टेमिना के लिए जाना जाता है। तो मतलब जिस चीज का नाम ही हजारों साल पहले घोड़ों पे रख दिया गया, तो मतलब कहीं ना कहीं ये हमारे लिए फायदेमंद है, हमारे स्टेमिना को बढ़ाने के लिए, हमें हमेशा तंदुरुस्त रखने के लिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा भी स्टेमिना बढ़ा रहे और हमारी भी स्किन ऐसी चमकती रहे, तो हमें सीबकथोर्न का रेगुलर इस्तेमाल करना चाहिए, इतिहास बोल रहा है। 1980s में जब रशिया ने अपना स्पेस शटल भेजा था स्पेस में, तो अपने कॉस्मोनॉट्स को सीबकथोर्न दिया था। जो अंतरिक्ष यात्री रशिया के स्पेस में जाते हैं तो उनको सीबकथोर्न दिया जाता है, नॉट ओनली फॉर न्यूट्रिशनल वैल्यू, टू फाइट ऑफ रेडिएशन ऑल्सो। मतलब सीबकथोर्न के अंदर ना रेडियो प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारी बॉडी को रेडिएशन से प्रोटेक्ट करती है। और क्योंकि देखो होता क्या है ना, स्पेस शटल जो होता है, अंतरिक्ष यान जो होता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा रेडिएशन होती है। तो रेडिएशन लगातार उनकी बॉडी पे अटैक करती है, उससे प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो आज मुझे लगता है हम भी किसी स्पेस शटल से कम में नहीं रह रहे। हमारे भी चारों तरफ इतने उपकरण है, इतने मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, हमारे भी चारों तरफ रेडिएशन ही रेडिएशन है। हमें भी अपनी बॉडी को रेडिएशन से प्रोटेक्ट करना जरूरी है। तो सीबकथोर्न का अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो आपकी बॉडी भी रेडिएशन से प्रोटेक्ट रहेगी। इसके अलावा अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं तो चाइना का ये नेशनल ड्रिंक है। चाइना अपने ओलंपिक प्लेयर्स को सीबकथोर्न कंपलसरी उनकी डाइट के अंदर देता है। आज देखिए चाइना सबसे ज्यादा मेडल ले जाता है। क्यों? क्योंकि ओलंपिक जो है स्टेमिना का गेम है, और स्टेमिना के लिए वो रेगुलर सीबकथोर्न इस्तेमाल करते हैं। आज उनका ये नेशनल ड्रिंक है। जो भी मेरे दोस्त स्पोर्ट्स में है वो रेगुलर सीबकथोर्न का इस्तेमाल करें। इसके अलावा डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी आर्मी के हर चीज के ऊपर रिसर्च करता है, उनका खाना पीना, उनके जो हथियार होते हैं, हर चीज के ऊपर रिसर्च कौन करता है? डीआरडीओ। डीआरडीओ ने रिसर्च करके हमारी जो आर्मी है ग्लेशियर में हाई हिल्स पे ड्यूटी दे रही है, बर्फ में पहाड़ चढ़ रही है, उनको रेगुलर सीबकथोर्न देना इस्तेमाल किया। सीबकथोर्न के ऊपर डीआरडीओ बहुत समय से रिसर्च कर रहा है, लगभग पिछले 20-25 साल से रिसर्च कर रहा है। और हमारे आर्मी को जो ग्लेशियर में हाई हिल्स पे ड्यूटी दे रहे हैं उनको सीबकथोर्न क्यों देता है? आप सोचिए कि ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक सैनिक है जो कांधे पे उसने इतना भारी बैग उठाया हुआ है, हाथ में इतनी भारी गन उठाई हुई है, तो सोचो ये इतना
वेट उठाकर उनको पहाड़ चढ़ना है, बर्फ में चलना है, तो कितना स्टेमिना जाता होगा, कितना ज्यादा स्टेमिना चाहिए उनको। तो उनका स्टेमिना बढ़ाने के लिए सीबकथोर्न देता है डीआरडीओ उनको। इसके अलावा अगर मैं रिसर्च की बात करता हूं तो 18th सेंचुरी में इतनी रिसर्च हो चुकी थी इसके ऊपर। तिब्बत की एक मेडिसिनल बुक है सिब्बू येरिया, उसके अंदर सीबकथोर्न के हेल्थ बेनिफिट 30 पेजेस पे लिखे गए। आप सोचो कि 18वीं सदी में इतनी रिसर्च हो गई थी, इसके बारे में लिखते लिखते 30 पन्ने लग गए। अगर मैं आज की बात करता हूं तो मोर देन 120 साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स अवेलेबल है इसके ऊपर। आप जाइए नेट पे जाके चेक करिए, आपको 120 से ज्यादा रिसर्च मिलेंगी इसके ऊपर। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे बस का नहीं है 120 रिसर्च पेपर पढ़वाना, तो मैं आपको अगले आधे घंटे के अंदर इन्हें 120 रिसर्च पेपर्स का निचोड़ निकाल के देने वाला हूं, तो और आपको समझ में आ जाएगा कि सीबकथोर्न हमारे लिए कैसे फायदेमंद और क्या क्या बेनिफिट हमें दे सकता है। तो अभी हम बात करेंगे सीबकथोर्न के हेल्थ बेनिफिट्स की, कैसे काम करता है, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स इसके हमारी बॉडी पे काम करते हैं, कैसे काम करते हैं। देखिए वैसे तो 190 न्यूट्रिएंट है, सभी हमारे लिए फायदेमंद है, लेकिन मैं सबके बारे में तो बात नहीं कर सकता, लेकिन इसके कुछ मेन कंटेंट्स के ऊपर मैं बात जरूर करूंगा। सबसे पहला सीबकथोर्न क्या काम करता है, ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है। डिटॉक्सिफाई डिटॉक्सिफाई का मतलब क्या होता है, हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स को निकालना। देखिए क्या होता है कि दिन भर हम पेस्टिसाइड ले रहे हैं, फर्टिलाइजर्स खा रहे हैं, कलर केमिकल्स खा रहे हैं, इसके अलावा रेडिएशन हमारी बॉडी पे लगातार पड़ रही है, इसके अलावा जो पोल्यूशन है हमारी चारों तरफ, फिर हम जो स्ट्रेस लेते हैं, और एक हमारे जो सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर से कुछ गंदगी बाहर निकलती है। वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा कि वो गंदगी कैसे सेल से बाहर आती है। और वो जो गंदगी सेल से बाहर आती है ना, वो हमारे सेल्स के ऊपर हमला करती है। इनको बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। ये जितने भी कारण मैंने आपको बताए ना, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, रेडिएशन और मैल न्यूट्रिशन और स्ट्रेस लेना, ये सब चीजों के कारण ना हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स की जो काउंट है ना वो बढ़ जाता है। फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ये फ्री रेडिकल्स जो हैं, एक हिसाब से यूं लगा लीजिए, ये एक तरह के आतंकवादी हैं जिनके हाथ में स्टेन गन है, और इनको जो भी सेल मिलेंगे उनको ये मारेंगे। आप सोचिए कि ये फ्री रेडिकल इतने खतरनाक है, लगातार हमारे सेल्स के ऊपर हमला करते रहते करते रहते करते रहते। तो इन फ्री रेडिकल्स का हमारी बॉडी से बाहर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सीबोक्टोन सबसे पहला काम क्या करता है, ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करता है, यानी हमारी बॉडी से इस गंदे फ्री रेडिकल्स को बाहर निकाल देता है, फ्लश आउट कर देता है। देखिए मुझे ना सबसे पहले जब भी मैंने किसी को सीबोक्टोन दिया तो मुझे सबसे पहला रिजल्ट क्या देते हैं लोग, पहले हफ्ते के अंदर ही लोग मेरे को ये कहते हैं कि सर यूरिनेशन बहुत बार हो रहा है, और बहुत ज्यादा येलो भी आता है, स्मेल भी बहुत ज्यादा होती है। उसके पीछे रीजन क्या है, बॉडी से वो टॉक्सिन्स को बाहर निकाल रहा है, फ्री रेडिकल्स को बाहर निकाल रहा है, बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहा है, और हफ्ते 10 दिन 15 दिन के बाद एकदम से नॉर्मल हो जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा रिजल्ट कब क्या आता है, पहले महीने में ही लोग ये बोलते हैं कि सर पहले महीने में ही 1.5-2 किलो वजन कम हो गया। वजन किस चीज का कम हो गया, अभी फैट नहीं निकल गया इतना सारा, अभी क्या निकला, जो उनके अंदर गंदगी जमा थी उनकी फूड पाइप में, इंटेस्टाइन के अंदर। देखिए क्या है कि हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, ये आप लेफ्ट साइड इमेज में देख पा रहे हैं, ये फूड पाइप है हमारी। इसकी लंबाई जो है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो इसकी लंबाई जो है लगभग हमारी लंबाई से 6 गुना ज्यादा हो जाती है। यानी अगर आप 6 फीट के हैं तो 36 फीट की नाली है। तो सोचिए ये 36 फीट की नाली में से ही सारा खाना पीना जा रहा है। आप जो घी, तेल, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, बर्गर, चाउमीन, डोसा, पिज्जा, पता नहीं क्या क्या खाते हैं, सब इसी में से निकल रहा है। क्या वो सारा बाहर आ जाता बॉडी से, क्या वो सारा फ्लश आउट हो पाता है? जी नहीं। मेडिकल साइंस ये कहती है कि हमारी बॉडी में 30 इयर्स तक का भी खाया हुआ पड़ा रह जाता है। जी हाँ, 30 साल तक। क्या वो 30 साल तक ताजा रहेगा? नहीं, वो गलता रहेगा, सड़ता रहेगा। क्या करेगा, इंटेस्टाइन की इनर वॉल्स के ऊपर कहीं ना कहीं जाके वो चिपक जाएगा, जहाँ चिपका रहेगा उस जगह को गला देगा, पंचर कर देगा। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ एक सर्कल के अंदर हमारे पेट का वो हिस्सा दिखाया गया है, जहाँ पे अक्सर क्या होता है, वो खाने की चीज जाके चिपक गई है, और उसने क्या किया, बाहर आता, फिर भागते हैं डॉक्टर्स के पास, और इसका ट्रीटमेंट और इसका टेस्ट दोनों ही बहुत खतरनाक। ठीक है, तो मतलब हमें इस हालात पे नहीं आना है। इसकी वजह से अल्सर हो जाता है, कैंसर हो जाता है, पेप्टिक कैंसर हो जाते हैं, कोलोन कैंसर हो जाते हैं। कैंसर कहते हैं आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग, जिस व्यक्ति का
पेट साफ नहीं होता, उसको बीमारियां आना ही आना है। जिस व्यक्ति को शौचालय में सबसे कम वक्त लगता है वो व्यक्ति दुनिया का सबसे स्वस्थ व्यक्ति है, ये आयुर्वेदा कहता है। अब आप लगाइए किस व्यक्ति को शौचालय में कितना वक्त लगता है। आपके परिवार में भी होंगे बहुत से लोग ऐसे, आधा आधा घंटा टॉयलेट से बाहर नहीं आते, लगातार खड़काए जा रहे, बाहर वाले परेशान हो रहे हैं, लेकिन वो आधा घंटा बाहर निकलने को तैयार नहीं। तो मतलब उन लोगों को क्या है कि उनके पेट में जो है, जो खाया हुआ है, वो गंदगी जमा हो चुकी है। तो मतलब जब वो गंदगी निकल जाएगी तो गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगी और कैंसर जैसे भयानक रोग से बच जाएंगे। ठीक है। इसके साथ साथ एक काम और होगा, जब वो क्लिनजिंग होगी तो क्या होगा कि हमारी जो इंटेस्टाइन होती है, उसकी क्या होता है, वॉल के अंदर ना पोर्स होते हैं, बारीक बारीक पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं, जिससे क्या है ना, बॉडी इन न्यूट्रिशन को सक करती है। आप सोचिए कि आपने सेब खाया, अब आपके ब्लड में सेब तो ना जाएगा, आपकी बॉडी में उन पोर्स के थ्रू वो न्यूट्रिशन सक कर लेगी आपकी बॉडी। ठीक है, वो ब्लड में आ जाएगा। लेकिन क्या है कि जो ये घी तेल खा रहे हैं ना, उसकी वजह से क्या हुआ कि वो पोर्स बंद हो गए हैं, जो ये जमा हुआ है ना, उसकी वजह से पोर बंद हो गए, और पोर बंद होने की वजह से जो भी हम न्यूट्रिशन खा रहे हैं वो बॉडी को जा ही नहीं रहा प्रॉपर। बहुत कम वैल्यू बॉडी को जा पाती है। कहते हैं कि यार इतना कुछ खाता है पर शरीर को लगता ही नहीं है, और लगेगा कहाँ से, पोर्स तो बंद है। दीपक क्या करेगा, वो क्लिनजिंग कर देगा और पोर्स खुल जाएंगे। पोर्स खुल जाएंगे तो जो भी आप खाओगे वो आपकी बॉडी को लगेगा, बेनिफिट देगा। इसके साथ ही आपको मिल जाते हैं विटामिन सी, संतरे से 12 गुना ज्यादा। और दुनिया में पूरे प्लांट किंगडम के अंदर सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में विटामिन सी अगर कहीं मिलता है तो सीबकथॉर्न में मिलता है। हाईली कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या हुआ, देखिए क्या है, विटामिन सी की ना एक नेचुरल प्रॉपर्टी है कि बहुत तेजी से ऑक्सीडाइज हो जाता, उड़ जाता। इसलिए अक्सर आपने देखा होगा, जब भी कभी आपने मौसमी का जूस या संतरे का जूस पिया होगा, तो अक्सर हम कहते हैं कि जल्दी से पी लीजिए, ज्यादा देर खुला मत छोड़िए, बेकार हो जाएगा। आप बताइए क्या बेकार हो जाएगा उसमें, उसमें जो विटामिन सी था वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, उड़ जाएगा। अगर वो उड़ गया तो वो जूस किस काम का रहा, बेकार हो गया। लेकिन क्या है कि सीबकथॉर्न के अंदर विटामिन सी बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता और इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारी बॉडी को मिल जाती है। ठीक। अब आते हैं कि विटामिन सी हमारी बॉडी पे काम क्या करता है, कैसे बेनिफिट देता है। ये लेफ्ट साइड में दो इमेजेस के साथ मैं आपको समझाना चाहूंगा। सबसे पहले देखिए, यह है हेल्दी सेल। हेल्दी सेल मतलब जिसके अंदर न्यूट्रिएंट्स अंदर जा रहे हैं। ठीक है। अब देखिए क्या है, हमारी बॉडी पूरी सेल्स की बनी है। हमारी आईज सेल से बनी है, हमारा स्किन सेल से बना है, हमारा हार्ट, हमारे लीवर, सब कुछ तो किसका बना है, सेल्स का बना है। हर सेल्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, हर ऑर्गन के सेल्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। लेकिन जो हम खा रहे हैं वो तो एक जैसा खा रहे हैं ना। आपके ब्लड के अंदर जो जा रहा है वो तो एक जैसा है ना। लेकिन आपके ब्लड से ट्रेवल करके एक एक सेल में जो जा रहा है वो भी एक जैसा है, लेकिन सेल्स की रिक्वायरमेंट अलग अलग है। तो सेल्स क्या करते हैं, वो जो उनको मिला न्यूट्रिएंट सेल्स के अंदर गया, तो वो कुक करेंगे, पकाएंगे, अपने लायक कन्वर्ट करने के लिए। अब पकाने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन। गैस जलाना पड़ेगा ना, जलाएगा कौन, ऑक्सीजन। तो हम सांस लेते हैं, सांस के रास्ते लंग्स में से हमारे ऑक्सीजन फिल्टर होकर ब्लड में जाती है और ब्लड के थ्रू ट्रेवल करके एक एक सेल के अंदर ऑक्सीजन चली जाती है। अब सेल्स के अंदर न्यूट्रिएंट भी पहुंच गया, ऑक्सीजन भी पहुंच गई। अब वहां पे वो कुकिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब वो जो कुकिंग प्रोसेस हुआ तो सेल्स ने न्यूट्रिशन को अपने लायक बना लिया। अब उस कुकिंग के दौरान गंदगी पैदा होती है। जैसे आपकी किचन में जब आप कुकिंग करते हो तो गंदगी पैदा होती है ना, उस गंदगी को हम निकाल देते हैं बाहर। ऐसे ही हमारे सेल्स के अंदर भी गंदगी पैदा होती है, वो गंदगी का बाहर आना जरूरी है। वो गंदगी अगर बाहर आती रहेगी, न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन अंदर जाती रहेगी, गंदगी बाहर आती रहेगी। ये देखिए यहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट आउट, न्यूट्रिएंट्स इन, ये प्रोसेस चलता रहेगा तो सेल्स हेल्दी बने रहेंगे। अब यहाँ पे विटामिन सी का रोल क्या है कि ये जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकालने का रास्ता है, ये विटामिन सी खोलता है। मतलब गंदगी सेल से बाहर तब आएगी अगर आप अपनी डाइट में विटामिन सी ले रहे हैं। अगर आप अपनी डाइट में विटामिन सी नहीं ले रहे तो ये गेट नहीं खुलेंगे, अंदर गंदगी इकट्ठा होनी शुरू हो जाएगी। और होगा क्या, ये देखिए सेल्स के अंदर गंदगी इकट्ठा होनी शुरू हो गई और सेल अंदर से सड़ने लगेगा।
और जब सेल अंदर से सड़ने लगेगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट अंदर नहीं जा पाएगा क्योंकि अंदर पहले से गंदगी भरी हुई है और सेल हो जाएगा कमजोर। अब जब सेल कमजोर हो जाएगा तो उस कमजोर सेल के ऊपर कोई भी कोरोना वायरस, मलेरिया, टाइफाइड, रेडिएशन, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, ये सब हमला करते हैं। और इन सब का फ्री रेडिकल्स का जो हमला है वो सेल्स झेल नहीं पाता क्योंकि सेल्स कमजोर है और वो उनकी चपेट में आ जाता है। मतलब क्या हुआ, इम्यून सिस्टम वीक है। हमने देखा ना कि अभी कोविड गया तो कोविड के दौरान जो लोग कोविड के चपेट में आए तो क्या बोला जाता था, इनकी इम्यूनिटी वीक थी। जो लोग कोविड से बच गए इनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी। मतलब क्या हुआ, सेल्स के अंदर पहले से गंदगी भरी हुई थी, उन्होंने अपनी लाइफ में विटामिन सी प्रॉपर वैल्यू में नहीं ले रहे थे जिसकी वजह से सेल्स कमजोर थे, यानी इम्यूनिटी वीक थी। अगर विटामिन सी ले रहे होते, सेल्स के अंदर गंदगी ना रहती, सेल्स हो जाते हेल्दी, तो क्या होता, किसी भी तरह का वायरस आए हमला करे कोई दिक्कत नहीं, सेल्स के अंदर ताकत है, यानी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो इसी तरह हमारे जो स्किन है, मैं एग्जांपल के साथ बता रहा हूं आपको, जैसे स्किन है, स्किन किस चीज की बनी है, सेल्स की। तो मतलब अगर आप विटामिन सी नहीं लेंगे तो क्या होगा, इन सेल्स के अंदर भी तो गंदगी भरनी शुरू हो जाएगी, तो क्या होगा, स्किन अच्छी नहीं दिखेगी, स्किन हो जाएगी डार्क, स्किन में आ जाएंगी पिगमेंटेशन, स्किन होने लग जाएगी, तो उसमें ना छाइयां पड़नी शुरू हो जाएंगी, रिंकल्स आने शुरू हो जाएंगे। अगर आप विटामिन सी ले लेंगे तो क्या होगा, वो गंदगी बाहर आ जाएगी, स्किन हेल्दी हो जाएगी। और सी बकथॉर्न मैंने आपको जैसे ही बताया विटामिन सी से भरा हुआ है। इसके अलावा गाजर से 3 गुना ज्यादा विटामिन ए मिलता है सी बकथॉर्न में, जो कि आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए फायदेमंद है। और इसके अंदर कैटनोइड जो है 39 कैटनोइड, हाईएस्ट। आज तक किसी भी नेचुरल सोर्स के अंदर इतने सारे कैटनोइड एक साथ नहीं मिले हैं जो कि सी बकथॉर्न के अंदर है। विटामिन ई, विटामिन ई हमारे जो सीबकथॉर्न है इसके अंदर दुनिया के जितने भी फ्रूट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा विटामिन ई सीबकथॉर्न में मिलता है। फायदा क्या है, हमारी जो सेल्स होते हैं ना, सेल्स की आउटर वॉल के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी को बना के रखने का काम करता है, लचीलापन, इलास्टिसिटी बना के रखने का काम करता है। आप सोचिए जो स्किन है अच्छी क्यों है, क्योंकि ये सॉफ्ट है। अगर ये हार्ड हो जाए, इसके सेल्स, क्योंकि ये भी तो सेल्स की बनी है, अगर ये सेल्स हार्ड हो गए तो क्या स्किन हेल्दी रहेगी, नहीं, जल्दी ब्रेक होंगे, झुर्रियां जल्दी आ जाएंगी। फिर इसके अलावा जो हमारी पूरी बॉडी है, ये उंगलियां हो या पैर हो या बॉडी, पूरी बॉडी में नाड़ियां हैं, वेन्स है, वेन्स हर वक्त मूवमेंट करती रहती हैं। तो सोचिए, अगर देखिए वेन्स भी तो किसकी बनी है, सेल्स की, अगर उसके सेल्स हार्ड हो गए तो वेन्स में हार्डनेस आ जाएगी। हार्ट हर वक्त पंपिंग कर रहा है, तो सोचिए उसके उसके अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, अगर वहां हार्डनेस आ गई तो क्या होगा। तो मतलब हमारी पूरी बॉडी को, ये देखिए लोग क्या कहते थे, विटामिन ई स्किन के लिए अच्छा है, सिर्फ स्किन के लिए नहीं, पूरी बॉडी के लिए जरूरी है। पूरी बॉडी को अगर आप तंदुरुस्त रखना चाहते हैं तो विटामिन ई लेना होगा। अगर मैं जॉइंट्स की बात करता हूँ, ये जो देख रहे हैं आप राइट साइड सर्कल के अंदर, ये हमारी बोन्स हैं, यूं मूवमेंट करते हैं लेकिन पेन नहीं होता क्योंकि बीच में एक कुशन होता है जो ब्लू कलर का दिख रहा है, यानी एक कुशन है, उसको बोलते हैं कार्टिलेज। इसके अंदर क्या फ्लूइड है जिसकी वजह से हड्डियां आपस में टकराती नहीं है और मूवमेंट करती रहती हैं। आप सोचिए कि वो फ्लूइड भी तो सेल्स का बना है, अगर उसके सेल्स हार्ड हो गए तो क्या होगा, ड्राइनेस की वजह से कार्टिलेज ब्रेक हो जाएगी, ब्रेक होगी तो हड्डियां टकराएंगी, टकराएंगी तो पेन होगा, पेन होगा तो चलना कम, चलना कम तो वेट बढ़ेगा, वेट बढ़ेगा तो बीमारियां आएंगी। तो मतलब विटामिन ई खाली स्किन के लिए नहीं है, पूरी बॉडी के लिए जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा इसमें आता है बी कॉम्प्लेक्स। सीबकथॉर्न एकमात्र ऐसा सोर्स है जिसमें कंप्लीट बी कॉम्प्लेक्स है। कंप्लीट बी कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, बी कॉम्प्लेक्स की, देखो आपने कभी ना विटामिन बी अकेला नहीं देखा होगा, हमेशा बी कॉम्प्लेक्स बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये ना 8 विटामिन बी है और ये 8 के 8 एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। कोई विटामिन बी हमारी बॉडी पे अकेला काम नहीं करता, उसको साथ में दूसरा विटामिन बी चाहिए। और किसी भी नेचुरल सोर्स के अंदर 8 के 8 विटामिन बी एक साथ नहीं है, एकमात्र सीबकथॉर्न में है। इसलिए इसको विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का मेन सोर्स माना जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स चाहिए क्यों। देखिए वैसे तो इसके बहुत सारे काम हैं, हॉर्मोन्स के लिए भी चाहिए, इम्यूनिटी के लिए चाहिए,
और काफी सारे काम है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के, लेकिन आपको एक मेन काम बता देता हूँ। आप सोचिए कि आप जो खाना खाते हैं, वो खाना आपने पनीर खाया या आपने सेब खाया या कुछ भी चीज खाई, क्या वो पनीर पनीर की फॉर्म में आपके ब्लड के अंदर ट्रेवल करेगा? सेब क्या सेब की फॉर्म में ट्रेवल करेगा? जी नहीं। वो कन्वर्ट होगा पहले किसमें? ग्लूकोज में। तो वो ग्लूकोज में कन्वर्ट कौन करेगा? बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स हम जो खाना खाते हैं उसको ब्रेक डाउन करके तो क्या करता है? ब्रेक करता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है और ब्लड में पहुंचाता है। तो वो ब्लड के थ्रू ट्रेवल करके एक एक सेल तक पहुंचता है। आप सोचिए कि अगर आपकी डाइट में बी कॉम्प्लेक्स की कमी हो जाए तो क्या होगा? आप जो खाना खाएंगे वो ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। अब ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा तो बॉडी को खुराक नहीं मिलेगी, आपके सेल्स को डाइट नहीं मिलेगी, वीकनेस आएगी। दूसरा, वो जो आप खा रहे हैं वो कंज्यूम ही नहीं हो पाया तो बॉडी के अंदर डंप होने लगा। अब जो बॉडी के अंदर डंप होने लग जाएगा तो वो गलने लगेगा, सड़ने लगेगा, टॉक्सिक हो जाएगा। अब उसका टॉक्सिन्स की वजह से क्या? एसिडिटी। आपने अक्सर देखा होगा, कभी किसी को मुंह में छाले हो जाते हैं या एसिड बहुत ज्यादा बनता है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं या केमिस्ट के पास जाते हैं तो वो क्या देता है? बीकासूल। बीकासूल का कैप्सूल देता है ना। बीकासूल क्या है? बी कॉम्प्लेक्स, सिंथेटिक बी कॉम्प्लेक्स, केमिकल्स के द्वारा बनाया गया बी कॉम्प्लेक्स है वो, जो जाके बॉडी के अंदर वो सारा का सारा सेटल डाउन करता है। तो हमें तो नेचुरल फॉर्म में मिल रहा है बी कॉम्प्लेक्स, सीबकथॉर्न के थ्रू। तो हमारी बॉडी में वो टॉक्सिन्स वगैरह बनने की जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाती है। फिर इसके अलावा इसमें मिलता है कंप्लीट प्रोटीन। कंप्लीट प्रोटीन मतलब 21 अमाइनो एसिड्स। देखिए क्या है, हमारी बॉडी में सब कुछ है, स्किन है, हेयर्स हैं, नेल्स हैं, मसल्स हैं, सब कुछ किसका बना है? प्रोटीन का बना। लेकिन ये प्रोटीन से बनेगा कैसे? इसको प्रोटीन को कन्वर्ट होना पड़ता है पहले, यानी सिंथेसाइज होना पड़ता है। इस कन्वर्जन के लिए उसको 21 अमाइनो एसिड की जरूरत पड़ती है, जिनमें से 12 तो हमारी बॉडी बना लेगी, लेकिन 9 असेंशियल अमाइनो एसिड है जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती। ये हमें हमारी डाइट से लेने हैं। जो हमारी बॉडी नहीं बना सकती और हमें बाहर अपनी डाइट से लेना होता है, उसको एसेंशियल की कैटेगरी में रखा जाता है। इसीलिए 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड बोले जाते हैं और ये टोटल होते हैं 21। अगर आप 21 अमाइनो एसिड नहीं ले रहे तो क्या होगा? जो आप प्रोटीन दिन भर में ले रहे हो, जो आप दूध भी पीते हो, पनीर भी खाते हो, दालें भी खाते हो, अनाज भी खाते हो, हर चीज में कुछ ना कुछ वैल्यू प्रोटीन की होती है। तो वो प्रोटीन कन्वर्ट नहीं हो पाएगा पूरी तरह से और वो बॉडी में डंप होने लगेगा। और अगर वो बॉडी में डंप होने लगा तो क्या होगा? बीमारी का कारण बनेगा। तो मतलब हमें 21 अमाइनो एसिड्स तो लेने ही पड़ेंगे। और सीबकथॉर्न एक नेचुरल सोर्स है जिसके अंदर 21 अमाइनो एसिड्स हैं, कंप्लीट सोर्स। आपको एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि आपने अक्सर देखा होगा कुछ लोग जो जिम जाते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो लोग प्रोटीन शेक पीते हैं। वो प्रोटीन के साथ साथ एक चीज और लेते हैं। वो क्या करते हैं? अंडे का व्हाइट पार्ट खाते हैं। अंडे का जो बाहर का सफेद वाला हिस्सा होता है ना, वो खाते हैं। बीच वाला येलो पार्ट नहीं खाते क्योंकि तो फैट है। बाहर वाला व्हाइट वाला हिस्सा खाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर 21 अमाइनो एसिड्स होते हैं। क्योंकि वो दिन भर में जो प्रोटीन शेक ले रहे हैं, उनको पता है कि इस प्रोटीन को सिंथेसाइज करना जरूरी है, मसल्स में कन्वर्ट करना जरूरी है, अदरवाइज वो बॉडी के अंदर डंप हो जाएगा और बीमारी का कारण बन जाएगा। इसलिए वो अंडे का व्हाइट पार्ट खाते हैं क्योंकि उसके अंदर 21 के 21 अमाइनो एसिड। लेकिन एक चीज बताइए, क्या अंडा नेचुरल है या सिंथेटिक है? 100% सिंथेटिक है। क्योंकि जो पोल्ट्री से एग आ रहा है वहां पे उन मुर्गियों को उनकी फीड के अंदर कुछ ऐसा केमिकल खिलाया जाता है जिसकी वजह से मुर्गियों के हॉर्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और मुर्गियां हार्मोन डिस्टर्ब हो जाने की वजह से अंडा देती है। अब आप सोचिए, जिस मुर्गी ने हार्मोन डिस्टर्ब हो जाने की वजह से अंडा दिया है, तो मतलब उस अंडे के हार्मोन भी तो डिस्टर्ब होंगे। और उस डिस्टर्ब हार्मोन वाला अंडा कोई इंसान खाएगा तो उसके अपने हार्मोन भी तो डिस्टर्ब होंगे। क्या हमें अपने हार्मोन डिस्टर्ब करने हैं? जी नहीं। सीबकथॉर्न जूस का इस्तेमाल करो, 21 अमाइनो एसिड्स आपको मिल जाएंगे। किसी तरह की कोई हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं आएगी जिंदगी में। इसके अलावा आपको मिलेगा 5-HTP, 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान। ये हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान क्या है? देखिए क्या क्या हमारी पूरी एक्टिविटी कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन। लेकिन क्या आजकल कर पा रहा है? जी नहीं।
लोगों को नींद अच्छी नहीं आ रही है, कंसंट्रेशन पावर चली गई है, मेमोरी लॉस होती चली जा रही है, चिड़चिड़ापन लोगों में आ गया, लड़ाई झगड़े बढ़ गए हैं, डिप्रेशन में लोग जा रहे हैं। सब चीजों के पीछे कारण क्या है? देखिए क्या होता है ना, हमारा जो ब्रेन यानी न्यूरोट्रांसमीटर, ये जो फिट किया है ऊपर वाले ने, इसको चलाने के लिए एक चीज चाहिए, वो होती है सेरोटोनिन। ये आप ऑरेंज कलर में यहाँ देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है सेरोटोनिन। ये हमारे ब्रेन में होता है, और इसका लेवल मेंटेन रखने के लिए हमें हमारी डाइट में 5-HTP का इस्तेमाल करना होता है, हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफान। ये हमें हमारे खाने से लेना है, लेकिन हमारे खाने में क्या है? पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, केमिकल्स, जिसकी वजह से 5-HTP डाइट्स में से जा चुका है। और लगातार 5-HTP ना लेने की वजह से सेरोटोनिन का लेवल ब्रेन में घटता चला जा रहा है, और ये सारी की सारी एबनॉर्मलिटीज जो आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इस यही सबसे बड़ा कारण है। अगर आप सीबकथॉर्न इस्तेमाल करते हैं तो आपको भरपूर मात्रा के अंदर 5-HTP मिल जाएगा, और ब्रेन के अंदर सेरोटोनिन का लेवल मेंटेन हो जाएगा। और जब ये सेरोटोनिन का लेवल मेंटेन होगा तो ये न्यूरोट्रांसमीटर प्रॉपर तरीके से काम करेगा, और जब न्यूरोट्रांसमीटर काम करेगा, नींद अच्छी आएगी, प्रॉपर टाइम पे उठोगे, डिप्रेशन में नहीं जाओगे। जो अगर कोई डिप्रेशन में है, डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा। बच्चे जो स्टडी कर रहे हैं, उनका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगा, मेमोरी पावर बढ़ेगी। जैसे एज बढ़ने के साथ साथ मेमोरी लॉस होता है, उनको जरूर लेना चाहिए, उनका मेमोरी पावर बना रहेगा। और अगर मैं डिप्रेशन की बात करता हूँ तो डिप्रेशन का एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हमारी आर्मी जो ग्लेशियर में हाई हिल्स पे ड्यूटी दे रही है, उनको सीबकथॉर्न देता है। एक कारण क्या था? स्टेमिना। दूसरा कारण क्या है? डिप्रेशन। आप सोचिए, जहां वो ड्यूटी देते हैं, -40 डिग्री टेम्परेचर है वहां, पूरा बर्फ ही बर्फ है चारों तरफ, कोई ग्रीनरी नहीं, कोई जीव जंतु नहीं, उनसे मतलब उनसे दूर दूर तक कोई बात करने वाला नहीं है, चारों तरफ सिर्फ सफेद ही सफेद है। यहाँ तक बर्फ में ढके हुए हैं, -40 डिग्री, मतलब समझ सकते हो, खून जमा देने वाली ठंड। और फिर सामने से कब दुश्मन की गोली आए और जान चली जाए ये भी नहीं पता। इस ऐसे माहौल में कोई भी आम इंसान डिप्रेशन में जा सकता है। वो लोग डिप्रेशन में ना जाएं, इस वजह से उनको सीबकथॉर्न रेगुलर उनकी डाइट में दिया जाता है। और रिसर्च में ये पता लगा है कि जब से उनको सीबकथॉर्न देना शुरू किया है, 67% डिप्रेशन रेट वहां पे कम हो चुका है। अगर कोई डिप्रेशन में है, उसको सीबकथॉर्न पिलाना शुरू कर दो, डिप्रेशन से बाहर आ जाएगा। इसके अलावा आपको इसमें मिल जाएंगे मिनरल्स, इसमें मिलेंगे फ्लेवोनॉइड्स, पॉलीफेनोलिक्स, लाइकोपिन। ये सब क्या है? ये कुछ ऐसे कंटेंट्स हैं जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी है, थायराइड में फायदेमंद है, प्रोस्टेट के अंदर फायदेमंद है, कोलोन कैंसर से हमें बचा लेते हैं, ठीक है, रेडिएशन से हमें प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा हमें मिलते हैं एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मतलब, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी कि हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स होते हैं, उनको हमारी बॉडी से फ्लश आउट करना बहुत जरूरी है। मैंने बोला डिटॉक्सिफिकेशन, वो कौन करता है? एंटीऑक्सीडेंट्स करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का जो एक लेवल होता है, ओरैक वैल्यू, WHO कहता है कि हमें एक दिन में कम से कम 10,000 ओरैक वैल्यू लेनी चाहिए। 10,000 ओरैक वैल्यू, ORAC। इसका थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ, मतलब क्या है? ऑक्सीजन रेडिकल अब्जॉर्बेंस कैपेसिटी। ऑक्सीजन रेडिकल अब्जॉर्बेंस कैपेसिटी। अब इसको थोड़ा सा पीछे चलते हैं। मैंने आपको बताया था, सेल्स के अंदर न्यूट्रिशन जाता है और ऑक्सीजन जाती है, और ऑक्सीजन के जलने से रेडिकल्स बाहर निकलते हैं। तो मतलब वो जो रेडिकल्स बाहर निकलते हैं, वो ही यानी ऑक्सीजन के जलने से जो रेडिकल निकले हैं, वो क्या है? सेल्स के ऊपर हमला कर रहे हैं ना, तो उनको एब्जॉर्ब करके बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है। तो मतलब ओरैक वैल्यू क्या हुआ? ऑक्सीजन रेडिकल अब्जॉर्बेंस कैपेसिटी, यानी ऑक्सीजन के जलने की वजह से जो रेडिकल्स निकले हैं, उनको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी कितनी है, दैट इज कॉल्ड ओरैक वैल्यू। क्लियर? WHO क्या कहता है? हमें कितना चाहिए एक दिन में? 10,000 ओरैक वैल्यू। ठीक। यहाँ पे लेफ्ट में आपका लगभग वो सारे फ्रूट्स हैं जो आपकी डाइट में हो सकते हैं। इसमें एप्पल है, बनाना है, ऑरेंज है, ग्रेप्स है, पाइनएप्पल है, वाटरमेलन है, पोमेग्रेनेट है। पोमेग्रेनेट यानी अनार। मोस्टली लोग अनार को सबसे हेल्दी फ्रूट मानते हैं। अनार की ओरैक वैल्यू कितनी बताई गई है? 10,500।
लेकिन ये कौन सा अनार है? ये वो अनार नहीं है जो आपके यहाँ पे फ्रूट मार्केट में रेडियो में मिल रहा है। ये तो किसी ऑर्गेनिक फार्म का अनार होगा, यहाँ वाले में तो पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर ही मिलेगा। चिंता मत करिए, हमारे पास सीबकथोन है। सीबकथोन की जो रैक वैल्यू है वो है 70,000 से लेकर 1,02,000। अगर आप 10 ग्राम सीबकथोन सुबह और 10 ग्राम शाम को लेते हैं, क्योंकि ये 100 ग्राम के बाद वैल्यू बताइए, 100 ग्राम में 70,000 से लेकर 1,02,000, तो मतलब आप सिर्फ 10-10 ग्राम 2 टाइम ले लेते हैं, यानी 20 ml 20 ग्राम आपने ले लिया, तो मतलब एक दिन में आपने लगभग कितना वैल्यू ले लिया? 14,000 से लेकर 20,000। WHO कितने कहता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कितनी कहता है? कम से कम 10,000। और सीबकथोन पीने वालों को कितनी मिल रही है? लगभग 20,000। मतलब मोर देन एनफ। कोई फ्रूट वेजिटेबल और खा रहे हो नहीं खा रहे कोई मैटर नहीं करता, अगर आप सीबकथोन पी रहे हो। और अगर आप सीबकथोन रेगुलर पीते रहेंगे तो आपकी बॉडी में फ्री रेडिकल्स नहीं रुक पाएंगे, और आपकी बॉडी कैंसर जैसे भयानक रोग से बची रहेगी, क्योंकि यही फ्री रेडिकल लगातार सेल्स के ऊपर हमला कर करके सेल्स को मार देते हैं और उनको कैंसर तक का कारण बना देते हैं। इसके अलावा सीबकथोन में मिलता है सुपर एंटीऑक्सीडेंट, एसओडी, सुपर ऑक्साइड डिस्मूटेज। ये क्या है? एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल पैदा होते हैं ना, ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल भी पैदा होते हैं। सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल क्या है? ये इतने खतरनाक हैं कि कोई आम एंटीऑक्सीडेंट इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। मेडिकल साइंस ये कहती है कि अगर किसी की बॉडी के अंदर सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल पैदा हुआ तो वो जिस ऑर्गन में गया तुरंत उस ऑर्गन को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा। आपने अक्सर सुना होगा, यार कल तक तो बंदा ठीक ठाक था, आज पता लगा उसका लीवर डैमेज हो गया। कल तक ठीक था, आज एकदम से किडनीज डैमेज हो गई, शुगर एकदम से बढ़ गई, आईसाइट चली गई। सुनते हैं ना, बहुत तेजी से डैमेज होता है कुछ लोगों की बॉडी के अंदर। उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण सुपर ऑक्साइड फ्री रेडिकल होता है, और उसको कोई एंटीऑक्सीडेंट कुछ खा लो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फायदा नहीं होगा। सिर्फ एक ही चीज है जो उसको खत्म कर सकती है, और वो है एसओडी, सुपर ऑक्साइड डिस्मूटेज, जो कि एक सुपर एंटीऑक्सीडेंट है, और वो सीबकथोन के अंदर भरपूर मात्रा में है। मतलब अगर आप सीबकथोन पी रहे हैं तो उस इंस्टेंट डैमेज से भी आप बचे रहेंगे। इसके बाद आता है कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। कार्डियोवैस्कुलर मतलब आपका हार्ट, आपका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम। आपका हार्ट क्या है? हर वक्त पंपिंग कर रहा है। क्या पंप कर रहा है? ब्लड पंप कर रहा है। क्यों पंप कर रहा है? ताकि ब्लड पूरी बॉडी के अंदर घूम के एक एक सेल तक न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन पहुंचा सके। आपको पता है इसकी ताकत कितनी है? इसकी ताकत ये है कि इसको अगर खुले में छोड़ दिया जाए तो ये ब्लड को 30 फीट हाइट तक पंप करेगा। यानी घर पे जो आपके घर पे पानी वाली मोटर है ना छोटी सी, और वो तीसरे मंजिल तक पानी की टंकी को भर देती है, तो उतनी ताकत इस छोटी सी मोटर के अंदर है। 250 ग्राम की इस मोटर में जो कुदरत ने लगाई है हमारे अंदर, जो हमारे ब्लड को सर्कुलेट कर रही है। अब जब कभी भी किसी को प्रॉब्लम आती है हार्ट से रिलेटेड, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? बीपी चेक करवाते हैं। बीपी मतलब ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर कितना होता है? नॉर्मल रेंज क्या होती है? नीचे का 80, ऊपर का 120। क्यों कहा जाता है कि नीचे का 80 और ऊपर का 120 होता है? कभी बताया किसी ने कि क्या मतलब है इसका? चेक करके बता देते, नीचे का जी 80 हो गया है, ऊपर का 140 हो गया है, 100-150 हो गया है। क्या है ये? मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या है कि ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए, पूरी बॉडी में घुमाने के लिए, हार्ट को पहले ब्लड अपने अंदर खींचना पड़ता है और फिर बाहर धकेलना पड़ता है। जब वो ब्लड को अंदर खींचता है तो वो 80 की ताकत लगाता है, 80 पीएसआई की ताकत लगती है। और जब वो बाहर धकेलता है तो 120 की ताकत से धकेलता है। मतलब जो अंदर खींचने की ताकत है वो 80, बाहर धकेलने की ताकत 120, यानी नीचे का 80 ऊपर का 120। लेकिन जब ब्लड गाढ़ा हो जाता है, होता क्या है कि जब हम कहते हैं ना बीपी बढ़ गया, तो क्या मतलब हुआ? कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। कोलेस्ट्रॉल मतलब ब्लड गाढ़ा हो गया है। मैं आपको बताऊंगा वो क्यों हो जाता है। जब ब्लड गाढ़ा हो गया है तो क्या हार्ट 80 की ताकत पे ब्लड को खींच पाएगा? पहले से गाढ़ा है ना, और रास्ते में कोई रुकावट भी हो सकती है, तो मतलब 80 की ताकत से काम नहीं चलेगा। अब उसको 100 की ताकत लगानी पड़ रही है, 110 की ताकत लगानी पड़ रही है, तो मतलब खींचने की ताकत बढ़ गई, मतलब नीचे का बीपी बढ़ गया। बाहर धकेलना पड़ रहा है अब इसी गाढ़े ब्लड को, वापसी के रास्ते में भी कहीं रुकावट है, तो मतलब क्या, अब वहां पे भी 120 से काम नहीं चलेगा, 150 की ताकत लगानी पड़ रही है, 160 की ताकत लगानी पड़ रही है। मतलब नीचे का भी बढ़ गया और ऊपर का भी बढ़ गया। अब हम कराते हैं चेक कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। कोलेस्ट्रॉल जरूरी है क्या हमारे लिए? कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है? कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में हॉर्मोन्स बनाता है। हमारे जो सेल्स है उसकी आउटर वॉल जो बनती है उसके लिए कोलेस्ट्रॉल की जरूरत पड़ती है। तो मतलब कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ये गलत चीज नहीं है। लेकिन गलत कहाँ है? जब ये हमारी बॉडी में
प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाता। अब ये बनता कहाँ है? हमारे खाने से। अगर हम इसको कंट्रोल करना चाहते हैं तो क्या करें? अपनी डाइट को कंट्रोल करें। लेकिन आप डाइट को कंट्रोल करके सिर्फ 20% कोलेस्ट्रॉल ही कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि 80% तो लीवर बनाता है। तो मतलब अगर आप 100% कोलेस्ट्रॉल मेंटेन करना चाहते हैं तो आपके अपने लीवर को हेल्दी रखना होगा। देखिए क्या है कि अगर लीवर हेल्दी है तो क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल हेल्दी बनेगा। हेल्दी कोलेस्ट्रॉल का मतलब कि जब लीवर कोई भी चीज बनाता है, कोलेस्ट्रॉल जब बनाता है, देखिए लीवर का एक ही काम नहीं है, लीवर 500 काम करता है हमारी बॉडी में लगभग। आज तक की रिसर्च के हिसाब से लगभग 500 काम पता लगे हैं लीवर के। बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, हार्मोन्स बनाना, एंजाइम्स बनाना, कोलेस्ट्रॉल बनाना, ऐसे बहुत से काम है लीवर के। तो मतलब लीवर का तो तंदुरुस्त रहना बहुत जरूरी है। अगर लीवर तंदुरुस्त है तो क्या होगा? जब वो कोलेस्ट्रॉल बनाएगा तो उसको खूब पकाएगा, उसके ऊपर खूब एनर्जी लगाएगा, खूब ताकत के साथ उसको पकाएगा और खूब उसको गाढ़ा कर देगा। अब जब कोलेस्ट्रॉल पूरा गाढ़ा हो जाएगा तो मतलब क्या, उसकी डेंसिटी हाई हो जाएगी, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बनेगा, एचडीएल। अब वो गाढ़ा है, उसकी डेंसिटी हाई है, तो क्या है कि वो जब ब्लड में जाएगा तो जहां जहां उसको ट्रेवल करना, ब्लड के साथ साथ ट्रेवल करेगा, समस्या नहीं होगी। लेकिन क्या है, आज हमारे जो लोगों की डाइट हो चुकी है, उन लोगों की डाइट की वजह से जो पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर लगातार खा रहे हैं, न्यूट्रिशन कम ले रहे हैं, लीवर हो गया बीमार। अब बीमार लीवर एनर्जी लगा पाएगा क्या? पूरी तरह से कोलेस्ट्रॉल को पका पाएगा? जी नहीं, वो कच्चा कोलेस्ट्रॉल ही बनाएगा। वो कोलेस्ट्रॉल को पूरा ना पका के पतला कोलेस्ट्रॉल ही ब्लड में रिलीज कर देगा, क्योंकि उसके पास ताकत ही नहीं है, लीवर के पास ताकत ही नहीं है उसको पूरा गाढ़ा करने की। तो वो पतला कोलेस्ट्रॉल यानी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसकी डेंसिटी लो है, एलडीएल, बहुत ज्यादा बीमार हो गया तो वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन बनाएगा। और ये इतना पतला होता है कि जैसे ही ब्लड में जाता है, जाते ही ब्लड में घुल जाएगा। और जब ब्लड में घुल गया तो क्या होगा? ब्लड गाढ़ा हो गया। इसलिए इसको बोला जाता है बैड कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल को बोला जाता है गुड कोलेस्ट्रॉल, और एलडीएल और वीएलडीएल को बोला जाता है बैड कोलेस्ट्रॉल। इसीलिए बैड बोलते हैं क्योंकि एक तो ये पतला है और ऊपर से चिपचिपा है। ये जहां से भी निकलता है रास्ते में, अंदर की जो नसों की, नाड़ियों की अंदर की दीवारें होती है ना, उसके ऊपर चिपकना शुरू हो जाता है। चिपचिपाहट है ना इसमें, तो चिपक जाता है। चिपकने की वजह से ऊपर प्लेटलेट चिपक जाते हैं, ऊपर और कोलेस्ट्रॉल, तो करते 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 लेयर बन जाती है और वहां आ जाती है ब्लॉकेज। ये आप देख पा रहे हैं, नैरो आर्टरी ऊपर था क्लीन, क्योंकि ऊपर चल रहा था एचडीएल, अब नीचे चल रहा है एलडीएल, जिसकी वजह से रास्ते में आ गई है रुकावट। अब सोचिए हार्ट के वॉल के अंदर 70% ऐसी ब्लॉकेज आ गई, 80% ब्लॉकेज आ गई। एक तो बीपी बढ़ गया, हार्ट को बहुत ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है। दूसरा, हमारी ब्लड में क्लॉट्स भी होते हैं, गांठें होती है खून की। खून की गांठें कहाँ से आती है? हम पेस्टिसाइड खाते हैं, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर सब खा रहे हैं, जाने अनजाने में खा ही रहे हैं। आप सोचिए कि पेस्टिसाइड की एक बूंद अगर दूध में डाल दे तो क्या होगा? दूध फट जाएगा, दूध में बन जाएंगी गांठें, क्योंकि दूध नेचुरल है और पेस्टिसाइड केमिकल है। तो हमारा ब्लड भी तो नेचुरल है, ऐसे ही ये पेस्टिसाइड हर रोज हमारे ब्लड में मिल रहा है, तो ब्लड को हर रोज फाड़ रहा है, ब्लड में हर रोज गांठें बन रही हैं। सोचिए कि ब्लड का क्लोट 20% का कोई एक क्लोट है। आप सोचिए वो क्लोट जो 80% हार्ट का वॉल ब्लॉक्ड है, वहां जाके फंस गया तो क्या होगा? रास्ता बंद। हार्ट कोशिश कर रहा है पंप करने की, लेकिन आगे रास्ता बंद है, हार्ट अटैक आ जाएगा। आप समझ रहे हैं? तो मतलब सबसे पहले हमें अपने लीवर को दुरुस्त करना जरूरी है। लीवर दुरुस्त होगा तो ये समस्या नहीं होगी, क्योंकि लीवर जब दुरुस्त हो जाता है तो वो एचडीएल बनाने लगता है। और एचडीएल की एक खास बात क्या है कि जिस रास्ते से जाता है, रास्ते में जमा हुआ एलडीएल और वीएलडीएल को भी क्लीन करता हुआ चलता है। तो इसलिए सबसे पहले अपने लीवर को दुरुस्त करो। और लीवर को दुरुस्त करने के लिए सीबकथॉर्न साइंटिफिकली प्रूव्ड है। इसको हेप्टोप्रोटेक्टिव बोला जाता है। बोला जाता है कि सीबकथॉर्न हमारे लीवर को 100% प्रोटेक्ट करता है। क्लियर? तो मतलब लीवर के लिए सब वरदान है सीबकथॉर्न। इसके अलावा इसमें मिलते हैं ओमेगा फैटी एसिड, ओमेगा 3, 6, 7 और 9। देखिए मोस्टली लोग दो ही ओमेगा के बारे में जानते हैं, ओमेगा 3 और 6। ओमेगा 3 और 6 फ्लैक्सीड, सैल्मन फिश, फॉल नट, ऑलिव ऑयल, यहाँ से मिल जाता है। लेकिन कितने लोग हैं आप में से जो इन चार में से कोई भी एक चीज ले रहे हैं? मुझे नहीं लगता कोई भी एक चीज आपकी डाइट में शामिल होगी लगातार। चिंता मत करिए, अगर आप सीबोक्थोन रेगुलर इस्तेमाल करते हैं तो जितने न्यूट्रिएंट मैंने आपको बताए, 190 न्यूट्रिएंट के साथ साथ आपको 4 ओमेगा फैटी एसिड मिलेंगे, दो नहीं 4, ओमेगा 3, 6, 7 एंड 9, चार एक साथ मिल जाएंगे। काम क्या करेंगे? ओमेगा 3, 6, 9 के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है, ओमेगा 3 का सबसे पहले काम क्या है? हमारे ब्लड को पतला रखना। जो हमारे ब्लड में गाढ़ापन आ चुका है कोलेस्ट्रॉल की वजह से, उसको पतला कर देता है।
ब्लड के अंदर जो क्लॉटिंग आ गई है, गांठें बन गई हैं, उसको मेल्ट कर देता है। ठीक है, तो मतलब हार्ट अटैक से हम प्रोटेक्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करता है। इसको स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लामेटरी बोला जाता है। मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में जितनी भी डिसीज आती हैं, सारी की सारी इन्फ्लामेशन की वजह से आती है, सूजन की वजह से आती है। चाहे वो कैंसर हो, कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो, डायबिटीज हो, न्यूरोलॉजिकल डिसीज हो, अर्थराइटिस हो, कुछ भी हो, सब कुछ आने का कारण एक ही है, वो है इन्फ्लामेशन। यानी कोई भी बीमारी तब आएगी अगर इन्फ्लामेशन हुई है। तो मतलब अगर हम इन्फ्लामेशन को आने के तुरंत बाद खत्म कर दें तो बीमारी नहीं रहेगी। अब इसके मैकेनिज्म को समझते क्या, देखिए, सूजन आना बीमारी नहीं है, सूजन लंबे समय तक रहना बीमारी है। क्योंकि सूजन आना एक नेचुरल प्रक्रिया है, एक नेचुरल मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का। देखिए होता क्या है, कभी भी चोट लगती है, सिर पे चोट लगी, वो निकल आती है, हेडलाइट सी बन जाती है। चोट लगी, सूज जाता है, फूल जाते हैं। फिर साथ में आती है क्या, रेडनेस। कोई जहरीली चीज काटी, सूजन आ गई, साथ में क्या आया, रेडनेस। ये क्यों होता है? जब भी हमारा ब्रेन कहीं पे खतरा महसूस करता है तो क्या करता है, तुरंत वहां के सेल्स को सिग्नल भेजता है कि वो वहां के सेल्स अपना आकार बढ़ा दें। क्यों? आकार बढ़ाने से डैमेज दूर तक नहीं जाएगा। ठीक है, कोई जहरीली चीज काटेगी तो क्या होगा कि वो सेल्स ने जब साइज बढ़ा देंगे तो वो जहर दूर तक नहीं फैलेगा। इस वजह से वो नेचुरल मैकेनिज्म है। ठीक है, वो करता है ओमेगा 6। और इसके साथ ही रेडनेस आती है। रेडनेस क्या है, रेड क्या है हमारे बॉडी के अंदर, ब्लड। तो मतलब क्या है कि जो डैमेज हुआ है उसको कवर कौन करेगा, ठीक कौन करेगा, ऑक्सीजन। और न्यूट्रिशन वो कौन लेके जाएगा, ब्लड। तो ब्रेन तुरंत वहां पे ब्लड की सप्लाई भी बढ़ा देता है। पहला काम क्या किया, वहां के सेल्स का आकार बढ़ा दिया। दूसरा, वहां पे ब्लड की सप्लाई बढ़ा दी ताकि जल्दी से जल्दी वो डैमेज खत्म हो जाए। अब दिक्कत कहां आती है, सूजन आ गई। अब सूजन ने वापस भी तो जाना है, सेल्स ने जो अपना आकार बढ़ाया था वो वापस नॉर्मल शेप में भी तो आना जरूरी है। और वो जाएगा ओमेगा 3 की वजह से। ओमेगा 3 सेल्स को दोबारा नॉर्मल शेप में लेके आता है। इसी वजह से ओमेगा 6 और 3 की जो रेशियो है 2:1 की कहा जाता है। यानी कि 2 ओमेगा 6 और 1 ओमेगा 3 हमें अपनी डाइट में लेना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 4 ओमेगा 6 और 1 ओमेगा 3 हमें अपनी डाइट में लेना चाहिए। ये मेडिकल साइंस कहती है। लेकिन आज डाइट क्या है, 40:1, 40 ओमेगा 6 और 1 ओमेगा 3। आप सोचिए, सूजन आएगी तो सही 40 टाइम, लेकिन जाएगी नहीं। अब जब सूजन लंबे समय तक नहीं जाएगी, लंबे समय तक रहेगी, तो बीमारी तो आएगी। क्योंकि जहां पे भी सेल्स ने अपना आकार बढ़ाया था और लंबे समय तक वो प्रेशर अगर बना रहा तो क्या होगा, आसपास के सेल्स को ब्लड की सप्लाई रुक जाएगी। वहां ब्लड की सप्लाई नहीं जा रही तो क्या हुआ, न्यूट्रिशन नहीं जा रहा, ऑक्सीजन नहीं जा रहा है। तो क्या हुआ, वहां के सेल्स मरने शुरू हो जाएंगे और एक बीमारी का जन्म होना शुरू हो जाएगा। और ओमेगा 3 सीबकथोन में भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 में सीबकथोन में मिल जाता है, जो हमारी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन को रहने ही नहीं देता और हमें इन भयानक डिसीज, कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिसीज, अल्जाइमर डिसीज, इन सब से बचा लेता है। इसके अलावा ओमेगा 9 हमारी बॉडी में कैंसर के ग्रोथ पाथ को ब्लॉक कर देता है, कैंसर की ग्रोथ को रोकता है ओमेगा 9। ओमेगा 7 कहा जाता है द सीक्रेट ऑफ यूथ। अगर आप जवान दिखते रहना चाहते हैं तो आपको ओमेगा 7 इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको विटामिन ई के बारे में बताया ना, लगभग वही काम सारे ओमेगा 7 भी करता है। इसके साथ साथ हमारे सेल्स के अंदर नमी को बना के रखता है, ड्राइनेस नहीं आने देता। अगर आप सोचिए कि स्किन अगर ड्राई है तो क्या हेल्दी रहेगी? जी नहीं, जल्दियां जरूरी पड़ेंगी, स्किन जल्दी फटने लगेगी। तो मतलब ओमेगा 7 नमी बना के रखता है, तो सेल्स के अंदर नमी अगर बनी रहेगी तो वो हमेशा हेल्दी बने रहेंगे। तो हमारी पूरी बॉडी तो सेल्स की बनी है, खाली स्किन थोड़ी ना है, पूरी बॉडी सेल्स की बनी है। तो हमारी पूरी बॉडी के सेल्स हेल्दी बने रहेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ ओमेगा 7 का काम क्या है, लुब्रिकेशन हमारी बॉडी के अंदर बढ़ाता है। हमारे जो ब्रेन से सिग्नल निकलते हैं फैट स्टोरेज के, उन सिग्नल्स को ब्लॉक कर देता है। तो मतलब जो लोग वेट मैनेज करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ओमेगा 7 फायदेमंद है, क्योंकि नया फैट जुड़ेगा ही नहीं बॉडी में। इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है ओमेगा 7। देखिए, यहाँ थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा भी, मैंने आपको पीछे लेके चल रहा हूँ। मैंने आपको बताया था कि जब हम खाना खाते हैं तो खाने को बी कॉम्प्लेक्स ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। ठीक,
अब वो ग्लूकोज कहाँ गया? ब्लड में। अब ब्लड से उस ग्लूकोज को कहाँ जाना है? एक एक सेल के अंदर जाना है। वो सेल के अंदर लेके कौन जाएगा? वो लेके जाएगी इंसुलिन। जैसे ही हम खाना खाते हैं, ग्लूकोज कन्वर्ट होकर हमारे ब्लड में चला जाता है, तुरंत हमारा ब्रेन पेनक्रिया को सिग्नल भेजता है इंसुलिन प्रोड्यूस करने के लिए। तुरंत हमारी पेनक्रिया इंसुलिन बनाती है, और इंसुलिन का काम क्या है? ग्लूकोज को पकड़ना और एक एक सेल के अंदर डालना। ग्लूकोज को पकड़ना, एक एक सेल के अंदर डालना, ये काम है इंसुलिन का। तो मतलब आप सोचो, इंसुलिन की सेंसिटिविटी होना कितना ज्यादा जरूरी है। ओमेगा 7 इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाता है। अगर इंसुलिन सेंसिटिव नहीं होगी, इंसुलिन बन रही है बट वो सेंसिटिव नहीं है, तो क्या होगा? ब्लड के अंदर ग्लूकोज भी है, इंसुलिन भी है, लेकिन आपस में इंसुलिन ग्लूकोज को ढूंढ ही नहीं पा रही, क्योंकि वो सेंसिटिव नहीं है। तो क्या होगा? ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ना, ग्लूकोज मतलब शुगर, ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लगा, यानी शुगर हाई हो गई। और दूसरी तरफ सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिली, सेल्स कमजोर होने लगे, क्योंकि सेल्स की खुराक नहीं मिल रही, ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ता चला जा रहा है। डायबिटिक कैसे होते हैं, समझ में आ गई आपको? तो अगर आप ओमेगा 7 रेगुलर ले रहे हैं, तो ये इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है, और सेंसिटिविटी बढ़ जाने की वजह से हमारे बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल, हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल नहीं बढ़ता, और हमारे सेल्स को एनर्जी मिलती है। तो ओमेगा 7 हमें एनर्जी भी देता है और डायबिटिक होने से भी बचाता है। अगर कोई डायबिटिक है तो वो ओमेगा 7 रेगुलर इस्तेमाल करे। तो ये हुआ कुछ मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए सिबोक्थोन के बारे में, कि सिबोक्थोन के कौन से न्यूट्रिएंट क्या काम करते हैं, क्या क्या हमें फायदा देते हैं। इतना कुछ समझने के बाद आप लोगों को लगा होगा कहीं यही तो संजीवनी नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल यही संजीवनी है। मेरा मानना यह है कि यही वो संजीवनी है, क्योंकि मैं पिछले लगभग 9 साल से सिबोक्थोन को इस्तेमाल कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ, और मैंने बहुत से लोगों के हेल्थ चैलेंजेस खत्म होते देखे हैं, उनको हेल्थ चैलेंजेस से बाहर आते देखा है, अच्छा जीवन जीते हुए देखा है। मैं खुद अच्छा जीवन जी रहा हूँ, हेल्थी जीवन जी रहा हूँ, ड्यू टू सिबोक्थोन। तो आप लोग भी अगर आप सिबोक्थोन को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल कर लेते हैं, तो लाइफ टाइम हेल्थी लाइफस्टाइल लेंगे। अब आ जाते हैं कि सिबोक्थोन मिलेगा कहाँ। अब ये तो बात समझ में आ गई कि सिबोक्थोन बढ़िया चीज है, मिलेगा कहाँ? तो अब हमें जाना होगा बायोसैश पे। बायोसैश दुनिया की नंबर 1 एंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है सिबोक्थोन के हेल्थ केयर एंड ब्यूटी केयर की। बायोसैच ने दुनिया को बताया है कि सिबोक्थोन क्या है। 93 में लेट श्री रमेश खन्ना जी ने इस कंपनी की शुरुआत की थी एज अ रिसर्च डेवलपमेंट एंड हर्बल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग। अर्जुन खन्ना जी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर, जो आज कंपनी को चला रहे हैं। इसके अलावा कंपनी कोई बिग ब्रांड्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग करती है, लाइक अपोलो फार्मेसी, फैब इंडिया। और 2007 से हम एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं यूएसए, यूके, यूएई, हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर जैसी कंट्रीज में। हमें इंटरनेशनल सिबोक्थोन एसोसिएशन से ऑनर मिल चुका है, यानी हम दुनिया में जाने जाते हैं सिबोक्थोन के लिए। डीआरडीओ ने भी हमें स्पेशल ऑनर दिया है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था पीछे। 2 बार नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं, राष्ट्रीय पुरस्कार अपने आप में बहुत बड़ी वैल्यू रखता है, 2 बार मिल चुका है। अमर्जिंग कंपनी ब्रांड अवार्ड, मतलब दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ ब्रांड आज हमें इंडिया के अंदर, इसलिए अमर्जिंग कंपनी ब्रांड अवार्ड हमें मिला। सभी तरह के सर्टिफिकेशन हमारे पास हैं, चाहे वो आरओसी का सर्टिफिकेशन हो, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेशन हो, आईएसओ 22716 2007 का सर्टिफिकेशन, डब्ल्यूएचओ जीएमपी का सर्टिफिकेशन, अमेरिकन स्टैंडर्ड एंड यूरोपियन यूनियन स्टैंडर्ड पे हमारी प्रोडक्शन जो 100% ऑर्गेनिक है। और हम जिस बेरी का इस्तेमाल करते हैं वो 100% वाइल्ड है। जम्मू एंड कश्मीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमें सर्टिफिकेट दिया है, जिसपे साफ लिखा है, दिस इज सर्टिफाइड दैट सिबोक्थोन इज ग्रोइंग वाइल्ड इन लेह लद्दाख, नो फर्टिलाइजर, ग्रोथ हार्मोन एंड एनी अदर ग्रोथ प्रमोटर इज यूज्ड। शुद्ध जंगली बेरी हम इस्तेमाल करते हैं भाई, इसकी खेती नहीं होती है। और सबसे मजे की बात क्या है कि ये जो बेरी पैदा होती है, जिस जहां ये पैदा होती है, इसका जो सीजन है सिर्फ 3 महीने का है, पूरे साल में सिर्फ 3 मंथ। एक पेड़ के ऊपर सिर्फ 20 डेज के लिए फल होता है। तोड़ने के बाद सिर्फ 6 घंटे की इसकी लाइफ है, तोड़ने के बाद सिर्फ 6 घंटे। और बायोसैश एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसका खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है लेह लद्दाख के अंदर, जहां पे इसको तोड़ने के बाद 6 घंटे के अंदर अंदर प्रोसेस कर दिया जाता है, और प्रोसेस करके एयर टाइट बैरल्स में पैक कर दिया जाता है। और जो प्रोसेस किया जाता है वो भी अपनी पेटेंटेड टेक्नोलॉजी के द्वारा प्रोसेस किया जाता है,
बायोसेच एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसके पास इंडिया के अंदर सीबकथोर्न को प्रोसेस करने की पेटेंटेड टेक्नोलॉजी है। इंडिया में किसी दूसरे के पास सीबकथोर्न प्रोसेस करने का पेटेंट नहीं है, हमारे पास है। पूरी दुनिया में ही सिर्फ 2 लोगों के पास है, एक चाइना में और एक हमें। और हम अपने किसी भी प्रोडक्ट के अंदर कोई भी हेल्थ केयर प्रोडक्ट है उसके अंदर कोई किसी तरह का कलर, फ्लेवर, स्वीटनर या कोई भी ऐसा केमिकल इस्तेमाल नहीं करते। बोतल के ऊपर लिख कर देते हैं, ये देखिए सीबकथोर्न जूस, बोतल पे सीबकथोर्न जूस 99.9%, NABL सर्टिफाइड लैब रिपोर्ट, नेशनल एक्रेडिटेशन बायोटेक्नोलॉजी लेबोरेटरी से सर्टिफाइड प्रोडक्ट है ये। पीना कैसे है, किसको लेना है, किसको नहीं लेना, 7-8 साल की उम्र से लेके किसी भी एज तक के बंदे को आप दे सकते हैं। किसको नहीं देना, जिनका यूरिक एसिड लेवल हाई रहता है, जिनको तो ना गठिया हो गया, जॉइंट स्टिफ हो गए, मुड़ की उंगलियां मुड़ गई हैं, गाउट हो गया है, उनको सीबकथोर्न जूस नहीं पिलाना है। जिनकी अभी कुछ दिन पहले सर्जरी हुई है या होने वाली है, जिनके अभी स्टिचेस सूखे नहीं है, ब्लीडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं, उनको सीबकथोर्न जूस नहीं देना है, क्योंकि इसमें ओमेगा हाई है और ओमेगा कंटेंट नहीं दिया जाता जिनको ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं, स्टिचेस या कोई भी जख्म है उसमें से। ठीक है। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट लेडी हैं इसका इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन अपने फिजिशियन से कंसल्ट जरूर करें, क्योंकि आपके फिजिशियन को ही पता होगा कि कौन सी चीज आपके लिए अच्छी है और कौन सी चीज अच्छी नहीं है। लेकिन ये न्यूट्रिशन से भरा हुआ है, आप उनसे सजेशन लीजिए, वो आपको बेटर गाइड कर पाएंगे। इसके अलावा आप किसी को भी दीजिए। सीबकथोर्न जूस को इस्तेमाल कैसे करना है, बोतल इसके अंदर है, इसको निकालिए, अच्छी तरह शेक करिए। एक बड़ा गिलास 150-200 ml गिलास लीजिए कांच का, उसके अंदर ये डाल लीजिए 2 चम्मच और इसको पूरा पानी से भर लीजिए, अपने आप घुल जाएगा। और उसको सुबह शाम खाना खाने से 15 से 20 मिनट पहले सिप सिप करके पी लीजिए। एकदम से पीने की जरूरत नहीं, आराम से घुट घुट करके पिए, जिससे कि पूरी बॉडी आपकी जो है ना इसको एब्जॉर्ब कर लेगी और आज आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। क्लियर। एक चीज का ध्यान रखिएगा, बोतल को फ्रिज में रखिएगा, आफ्टर ओपनिंग फ्रिज में रखना है, बाहर खुले में नहीं छोड़ना। फिर आ जाता है इसके बाद हमारे पास सीबकथोर्न जूस जब हम निकालते हैं बेरी में से, इसके अंदर से 2 प्रोडक्ट और निकलते हैं, 2 कंटेंट निकलते हैं। एक निकलता है इसका पाउडर और एक निकलता है इसका बीज। पाउडर का भी ऑयल निकाला जाता है, बीज का भी ऑयल निकाला जाता है। जो उसका पाउडर होता है उसको का जो ऑयल निकलता है उसमें को बोला जाता है सीबकथोर्न बेरी ऑयल। सीड के ऑयल को बोला जाता है सीबकथोर्न सीड ऑयल। दोनों में चारों फैटी एसिड, ओमेगा 3, 6, 7 और 9। लेकिन फर्क क्या है, पेरी ऑयल के अंदर ओमेगा 7 ज्यादा है और सीड ऑयल के अंदर ओमेगा 3 ज्यादा है। ओमेगा 7 क्या काम करता है, ओमेगा 3 क्या काम करता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इसके अलावा एक चीज और खास ध्यान देने वाली है, हमारे जो ऑयल कैप्सूल्स हैं या कोई भी कैप्सूल है वो सब वेज कैप्सूल शेल में पैक किया जाता है। 100% वेज कैप्सूल शेल। मार्केट में जितने भी ओमेगा कैप्सूल मिलते हैं मैक्सिमम के ऊपर आप रेड मार्क मिलेगा आपको। ये देखिए यहाँ पे ग्रीन मार्क है ना, वहां आपको रेड मार्क मिलेगा। क्यों? क्योंकि रेड मार्क का मतलब होता है नॉन वेज, जेलेटिन। वो लोग जेलेटिन के अंदर पैक करते हैं और जेलेटिन हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता, वो हमारी बॉडी में डंप होता रहता है और डंपिंग की वजह से बीमारियां आ जाती हैं। हम वेज कैप्सूल शेल का इस्तेमाल करते हैं जो बॉडी में जाते ही डिसॉल्व हो जाता है और आपको इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। इसके अलावा हमारे पास हेल्थ केयर के अंदर अगर मैं बात करूं तो बहुत बड़ी रेंज है। अगर आप मान लीजिए किसी को भी कोई भी हेल्थ चैलेंज है, चाहे कोई डायबिटिक है, किसी को जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, किसी को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है या कोई भी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिन्होंने आपको इस मीटिंग में बुलाया है, जिन्होंने ये आपसे लिंक शेयर किया है, आप उनसे बात करें, वो हमारे साथ कंसल्ट करेंगे और हम आपको एडवाइस करेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट आपको अपने ट्रीटमेंट के साथ लेना है। जी हाँ, ट्रीटमेंट के साथ। ट्रीटमेंट बंद नहीं करना, आपके फिजिशियन ने जो आपको ट्रीटमेंट दिया है वो आप लेते रहें, उसके साथ साथ जो भी प्रोडक्ट हम सजेस्ट करते हैं वो आप लीजिए। तो क्या होगा कि आपकी बॉडी जल्दी रिकवर होगी और धीरे धीरे आपका फिजिशियन आपकी मेडिसिन को बंद कर देगा, चाहे आप डायबिटिक ही क्यों ना हो। अगर आप डायबिटिक कहें तो डायबिटीज की टैबलेट आपकी जो चल रही है वो लेते नहीं, साथ में हमारा जो डायबो जूस है वो ले। ठीक है। धीरे धीरे जब आपकी डायबिटीज अपने आप कंट्रोल होने लगेगी तो आपका डॉक्टर अपने आप ही बंद कर देगा आपकी टैबलेट्स। खुद से अपनी डॉक्टरी खुद मत करिए। ठीक है। हमारी एडवाइस ले लीजिए कौन सा प्रोडक्ट लेना है। और अगर पर्सनल केयर, ब्यूटी केयर और सारे अगर रेंज की बात करता हूँ तो लगभग 180 से ज्यादा प्रोडक्ट आज हमारे पास हैं। और अगर मैं बात करूँ 70% से ज्यादा प्रोडक्ट हमारे सीबकथोर्न से बनाए जाते हैं। इसके अलावा हम एक और मिशन पे काम करते हैं, वो है फ्रीडम फ्रॉम एडिक्शन। हम नशे से भी बचाते हैं लोगों को। हमारा एक मिशन है कि देखिए क्या हमारा देश आज नशे की वजह से खोखला होता चला जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं,
एक है सनराइज सिरप और एक है स्पीडिन टैबलेट। सनराइज सिरप जो लोग शराब का नशा करते हैं उनके लिए, और स्पीडिन टैबलेट जो शराब से अलग कोई भी नशा करते हैं उनसे बचाने के लिए। ठीक है, किसको कैसे देना है वही अगेन आप जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनसे बात करें, हमारे साथ कंसल्ट करेंगे तो हम आपको सजेस्ट कर देंगे। तो ये हुआ हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपका आज का सेशन अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा कि सिबोक्थोन हमें क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम इसको लाइफ टाइम अपना लाइफस्टाइल बना लें, अपना लाइफस्टाइल का एक पार्ट बना लें, तो लाइफ टाइम हमें हेल्दी लाइफस्टाइल मिल सकता है। तो इसी के साथ ही थैंक यू सो मच।